youngsters like cockroaches. ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है, देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। The CJP has gained over 18 million followers on Instagram. साइंस कहता है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की लाखों सालों की हिस्ट्री में अगर किसी क्रिएचर ने सर्वाइवल का असली मतलब सिखाया है तो वो है कॉकरोच। डायनासोर जैसे जायंट क्रिएचर आए और खत्म हो गए, आइस एज आई और चली गई, लेकिन कॉकरोच अभी भी जिंदा है। साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि अगर कल को दुनिया में न्यूक्लियर वार हो जाए और सब कुछ बर्बाद हो जाए, तभी भी किसी टूटी हुई दीवार की दरार से एक कॉकरोच अपना एंटीना हिलाते हुए बाहर आ ही जाएगा। अब जरा साइंस की बुक बंद कीजिए और आज के इंडिया को देखिए। क्या आपको नहीं लगता आजकल के आम आदमी, स्पेशली मिडिल क्लास और अनएम्प्लॉयड यूथ, आज भी कॉकरोच की तरह अपनी जिंदगी सर्वाइव कर रहा है? सैलरी आने से पहले ईएमआई कट जाता है, पेट्रोल के दाम हर महीने बढ़ता है, ग्रोसरी शॉपिंग लग्जरी लगने लगता है, रेंट अलग, टैक्स अलग, ऊपर से फ्यूचर का टेंशन, लेकिन फिर भी अगले दिन सुबह उठकर ऑफिस के लिए उसको तैयार होना पड़ता है। मेट्रो में धक्के खाते हैं, ट्रैफिक में घंटों फंसते हैं, बॉस की फेक स्माइल टॉलरेट करता है और रात को मोबाइल के सामने रील स्क्रॉल करते करते सो जाता है। धीरे धीरे उसकी लाइफ सर्वाइवल सिमुलेटर बन चुकी है। आदमी जी कम रहा है, सर्वाइव ज्यादा कर रहा है। और सबसे डेंजरस चीज क्या है, सिस्टम ने यूथ को इतना मेंटली सप्रेस कर दिया है कि आजकल वो ओपनली गुस्सा भी नहीं होता, वो मीम्स बनाता है, वो इंटरनेट पर जोक शेयर करता है। और इतिहास गवाह है, जब सोसाइटी जोक्स के थ्रू अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू करता है तो समझ लेना प्रेशर अंदर बहुत दब चुका है। इस प्रेशर के बीच एक नाम अचानक से इंटरनेट पे वायरल होना स्टार्ट होता है, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। शुरू में लोगों को लगा ये सिर्फ एक मीम पेज है, लेकिन धीरे धीरे इसका नाम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह दिखने लगे। यूथ इस मूवमेंट को मीम्स की तरह शेयर करने लगे। इस मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले का नाम बताया जाता है अभिजीत दीपके। रिपोर्ट के मुताबिक वो एक वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और डिजिटल स्ट्रैटेजी के बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है। उसने कॉकरोच जनता पार्टी को एक स्ट्रैटेजिकल डिजिटल मूवमेंट के रूप में इंटरनेट में लॉन्च किया। शुरू में लोग इस पर हंस रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आया मीम्स के पीछे फ्रस्ट्रेशन रियल। सीजीपी का मैनिफेस्टो इंटरनेट पे वायरल हुआ और शॉक की बात यह थी कि उसमें सिर्फ जोक्स नहीं थे, बल्कि पॉलिटिकल और सोशल डिमांड भी थी। जैसे रिटायर्ड जज को राज्यसभा पर जाने का बैन, वुमेन रिजर्वेशन को एग्जिस्टिंग सीट के अंदर ही इंप्लीमेंट करने का डिमांड और पार्टी स्विचिंग करने वाले नेताओं पर स्ट्रिक्टली एक्शन। लेकिन सबसे ज्यादा वायरल हुआ इनका आइडियोलॉजी, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी। पहली बार सुनने में फनी लगता है, लेकिन अगर डीपली सोचो तो ये मॉडर्न कल्चर पर एक डायरेक्ट अटैक। आज सोशल मीडिया 24 घंटे यूथ को ये सोचने पे मजबूर करता है कि तुम मिलियनियर नहीं हो, तुम प्रोडक्टिव नहीं हो, गेन नहीं कर रहे हो तो तुम फेलियर हो। और जब सिस्टम अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहा है, जॉब नहीं है, सैलरी स्टैग है, तब यूथ ने उस इंसल्ट को ही मीम बना दिया। सिस्टम ने उन्हें लेजी बोल दिया तो यूथ ने भी कह दिया हाँ भाई हम लेजी है। और यही इंटरनेट का नया रिविलियन है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कॉकरोच जनता पार्टी के वायरल होने के बाद एक और नया ग्रुप इंटरनेट पे ट्रेंड करने लगा, नेशनल पैरासाइट फंड यानी एनपीएफ। ये लोग ओपनली कहते हैं अगर बड़े कॉर्पोरेट हजारों करोड़ों का लोन खा सकता है, बैंक का पैसा डुबा सकता है और फिर भी रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन कहलाता है, तो आम आदमी को पैरासाइट कहना हिपोक्रेसी है। इनका एक लाइन इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई, हम सिस्टम से चिपकते हैं लेकिन उनका खून चूसने के लिए नहीं, बल्कि उसे अंदर से बदलने के लिए। ये लाइन एक जोक भी थी और एक वार्निंग भी। अब सवाल उठता है ये सब इंटरनेट का सिर्फ एक टाइम पास है? शायद नहीं, क्योंकि दुनिया में इससे पहले भी ऐसे डिजिटल मूवमेंट रियल पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट पड़ चुका है। अरब स्प्रिंग में फेसबुक और ट्विटर सिर्फ एक ऐप नहीं थे, वो एक प्रोटेस्ट का वेपन बन गए थे। हांगकांग प्रोटेस्ट में टेलीग्राम ने पूरा मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था। चाइना जैसे हेवीली कंसर्ट कंट्री में यूथ ने टैंकिंग मूवमेंट शुरू किया था, मतलब रेस से बाहर हो जाओ, 9 से 9 तक काम करने वाला टॉक्सिक कल्चर को रिजेक्ट करो। स्पेन में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद यूथ ने मीम्स और सोशल मीडिया के जरिए इंडिग्नेडोस मूवमेंट क्रिएट किया, जिसने पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप हिला दिया। इंडिया में भी फ्रस्ट्रेशन डेंजरस लेवल पे बिल्ड हो रहा है। एग्जाम पेपर लीक तो आजकल नॉर्मल हो चुका है। डिग्री लेने के बाद जॉब नहीं मिलता, जो जॉब मिलता है उसमें सैलरी इतना कम होता है कि आदमी सर्वाइव भी नहीं कर पाता, और सोशल मीडिया हर दूसरे सेकंड किसी और की लग्जरी लाइफ दिखाकर आपको डिप्रेस करते रहता है। आज का यूथ कंफ्यूज है,
क्योंकि पेरेंट स्टेबल गवर्नमेंट जॉब के सपने देखता है, सोशल मीडिया $1 बिलियन स्टार्टअप बनाने को कहता है और रियलिटी में इंटर्नशिप के लिए भी आदमी लाइन में लगा हुआ है। इसीलिए मीम वायरल हो रहा है, क्योंकि मीम्स मॉडर्न जनरेशन की फ्रस्ट्रेशन लैंग्वेज बन चुका है। पहले लोग नुक्कड़ में बैठकर सिस्टम के मजाक उड़ाते रहता था, आज वही काम इंस्टाग्राम ट्विटर का मीम कर रहा है। डिफरेंस सिर्फ मीडियम का है। पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म होती है सबवर्सन, मतलब सिस्टम के लैंग्वेज को उसी के खिलाफ वेपन बना देना। कॉकरोच और पैरासाइट ये वर्ड पहले इंसल्ट था, लेकिन इंटरनेट ने उन्हें रेजिस्टेंस सिंबल बना दिया और शायद इसी वजह से अथॉरिटी को सटायर से इतना डर लगता है। एक प्रोटेस्ट को पुलिस कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एक मीम्स को कैसे अरेस्ट करोगे? आज इंटरनेट पे चल रहा है कि मीम कल्चर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, ये डिजिटल प्रेशर कुकर है और हिस्ट्री का डेंजरस रूल है। जब प्रेशर कुकर की सीटी बजनी स्टार्ट होती है, मतलब अंदर प्रेशर बहुत बढ़ चुका है। सबसे डेंजरस मूवमेंट तब होता है जब लोग सिस्टम से इमोशनली डिस्कनेक्ट होना शुरू कर देता है, जब यूथ को लगने लगता है कि उसका हार्डवर्क का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, जब डिग्री का वैल्यू कम लगने लगे, जब फ्यूचर डार्क दिखने लगे, तब सोसाइटी में अंदर से साइलेंट एंगर बिल्ड होता है। और साइलेंट अंदर सबसे रिस्की होता है, क्योंकि वो शोर नहीं करता, वो मीम्स बनाता है, वो जोक शेयर करता है और धीरे धीरे अथॉरिटी का डर तोड़ने लगता है। हिस्ट्री में हर एक बड़े मूवमेंट के पहले जोक्स और सटायर आए हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले भी रूल्स का मजाक बनाया जा रहा था। सोवियत यूनियन की कोलैप्स से पहले भी सिस्टम का जोक्स बनाया जाता था, क्योंकि जब पब्लिक रूलर पर हंसना स्टार्ट कर देती है, तब पावर का साइकोलॉजिकल कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लगता है। शायद कल कॉकरोच जनता पार्टी गायब हो जाए, शायद ये सिर्फ एक मीम बनकर रह जाए, लेकिन ये जो फ्रस्ट्रेशन एक्सपोज कर रहा है ये रियल है। मिडिल क्लास बर्नआउट रियल है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रियल है, इन्फ्लेशन रियल है। और अगर सिस्टम ने इन चीजों को सिर्फ एक इंटरनेट का सोर्स समझ के इग्नोर किया, तो शायद वो सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि हर मोमेंट शुरू में जोक ही लगता है। आजकल यूथ रोड पर कम, इंटरनेट पे ज्यादा एक्टिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डिस्कनेक्टेड है। इंटरनेट ही उनका एक नया प्रोटेस्ट ग्राउंड बन चुका है। मीम उनका पोस्टर है, रील उनका स्पीच है और सर्च स्कैम उनका वेपन है। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी को समझना सिर्फ एक मीम को समझने जितना आसान नहीं है, ये मॉडर्न इंडिया का फ्रस्ट्रेटेड मिडिल क्लास और अनएम्प्लॉयड यूथ को समझना है। क्योंकि जब एक जनरेशन ओपनली कहने लगता है कि हाँ हम कॉकरोच है, लेकिन सरवाइव हम ही करेंगे, तब समझ लो प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, सोसाइटी के अंदर भी बहुत गहरी चोट हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।